सर राजगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और हमारी बच्ची अंदर पेपर दे रही है। 9 बजे इंटरव्यू थी। अब इंतजार कर रहे हैं कब बाहर आए, कब यहाँ से फिर खाटू श्याम जी के लिए निकले, फिर घूमते या वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में। अलवर जिले से। अलवर से। हाँ। अलवर से मतलब लड़कियों को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दी गई? नहीं दिया, नहीं दिया। तो परेशानी तो हुई है। हाँ, बड़ी भारी परेशानी है। वो ये नई नई बायोमेट्रिक वगैरह रेन कार्ड अच्छा, बायोमेट्रिक और क्या सिस्टम आपको पता है 1 घंटे और 10-20 पंद्रह 20 हो गई 20 हो गई। पेपर कितने बजे चालू हुआ था? 9 बजे। हाँ 9 पेपर, बजे। हाँ 9 बजे। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र भगत और आप देख रहे हैं सीके 23 न्यूज़। आपका स्वागत है। अभी राजस्थान कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है और हम अभी संबल को जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हमने सुना कि पीछे जो बेंच था उसमें कुछ बच्चे लेट हो गए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि ये तो टाइम की इंपॉर्टेंस सबको समझनी चाहिए और जब डिफेंस में ही मतलब अपन पहले ही स्टार्टिंग से ही ये करना लग जाए कि क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो चलने ही चाहिए और अनुशासन पे ही डिफेंस टिकी हुई है, तो पहले एग्ज़ाम के टाइम का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो बच्चे यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे, जिनको इंटर नहीं होने दिया, उनका तो अभी पता नहीं यहाँ पे है नहीं। तो अभी इन बच्चों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनकी तैयारी है, कितने साल से, क्योंकि कोविड ने काफ़ी तहस-नहस कर दिया था पूरा शेड्यूल सबका। काफ़ी टाइम से ऐसे डिले होती जा रही है एग्ज़ाम्स। और दूसरी चीज़ एक भी रही है कि जैसे कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइजेशन का बहुत फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसमें गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि जनरल अपन ने देखा कि 2019 के जो टॉपर रहे हैं उनके जो नंबर थे उससे ओबीसी के जो बच्चे थे जो टॉपर थे उनसे जनरल के जो टॉपर रहे हैं उनके 2-3 नंबर कम थे, फिर भी जनरल वालों को दी गई और ओबीसी वालों को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये चीज़ें अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। तो अपन जानते हैं जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं, अभी बैच छूटने वाला है, उसके बाद में देखते हैं किस तरीके का पेपर था और क्या लेवल रहा पेपर का। तो अभी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ। तो सर आप किसके साथ आए हैं यहाँ पे? बच्ची के साथ, बच्ची को लेकर आया, बेटी को। तो अभी आपकी बेटी फर्स्ट टाइम दे रही है क्या एग्ज़ाम? हाँ, फर्स्ट टाइम है दे रही कांस्टेबल का। तो और अभी आप कहाँ से हो? अलवर जिले से। अलवर से। हाँ। अलवर से मतलब लड़कियों को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दी गई? नहीं दिया, नहीं दिया। तो परेशानी तो हुई है। हाँ, बड़ी भारी परेशानी है। जैसे बस में हम हमेशा सरकार की एक ये रहती है कि टिकट फ्री देंगे, वो है, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ या फिर ना, बसें तो फ्री थी, कर बसें फ्री थी। ठीक है, सीटें वगैरह मिल हाँ, गई थी? हाँ, नहीं सीटें तो कोई ज़रूरी नहीं था मिल जाए, बाकी बसें फ्री थी। बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए बच्चियों को। सर आप क्या जॉब वगैरह क्या करते हो? जॉब करता हूँ मैं, सरकारी जॉब ही है। तो आज की फिर आपको छुट्टी करके आनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल छुट्टी करके आया। और अभी वैसे टाइम कब आप वहाँ से अलवर से कब निकले थे? कल निकले थे सुबह 8 बजे। कल 8 बजे निकले थे। हाँ, और फिर रात को यहीं रुकना पड़ा? रात को यहीं रुका, कमरा लिया होटल में, यहीं लिया है। सुबह यहाँ आए सेंटर पे। हाँ। तो इस दौरान मतलब बहुत सारी तकलीफें तो होती होगी, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट जिसको आप बताना चाहोगे हाँ कि ये सरकार को सुधारना चाहिए इस चीज़ में? तो सरकार को यही करना चाहिए, बच्चियों को तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट, होम जिला देना चाहिए ताकि परेशानी नहीं हो, गार्जियन नहीं आ सके उसके होम डिस्ट्रिक्ट में, तो खुद अकेले भी चले जाएँ। अब कहाँ से आए हो? पिलानी से आए, जो पिलानी झुंझुनू से। हाँ, तो अभी आपके साथ में कौन आया, मतलब किसकी? बच्ची है अपनी, ये फर्स्ट टाइम दे रही है क्या एग्ज़ाम? फर्स्ट टाइम। तो इस कोविड के अंदर मतलब जैसे काफ़ी टाइम से ये डिले हो रही थी एग्ज़ाम्स में और जो घपलाबाजी हर एग्ज़ाम में हो रही, तो आपको क्या लग रहा है इस बार ठीक है सिस्टम? देखो, उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। मतलब वजह क्या रह रही है? तो ये है, जी, वजह ऐसे ही सुन लेते हैं आप लोगों से, खास करके प्रेस वालों से सुनते हैं, वहाँ पेपर लीक होगा, वहाँ होगा, तो हौसला तो टूटता ही है। ज्वाइनिंग किसी को मिल नहीं रही, 2.5-3 साल इस सरकार को हो गई, अभी तक कोई बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं है। रीट का पेपर कैंसिल हो गया, आगे की कोई उम्मीद नहीं है, बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। अभी पिछले टाइम तो ये था कि 2 साल में कोविड का उन्होंने बहाना बनाया, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे, क्योंकि एग्जाम दूसरी कोविड का बहाना कैसे चलेगा ये बताओ? सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम हो सकता है? ये तो खाली बहानेबाजी है, लेना किसी को है नहीं। हमने पिछले टाइम से देखा कि आर्मी वालों बच्चों के साथ तो पेपर देने के लिए कोविड का बहाना है खाली, बाकी कुछ नहीं है, लेना ही नहीं है इन्होंने किसी को। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बोल रहे हो मेरी बच्ची को लेके, मतलब बच्चों को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है। हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, खास करके लड़कियों को देना चाहिए था। बच्चे तो चलो कैसे भी दुखी सुखी हो गया। आप जैसे जॉब वगैरह करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं तो सर्विस मैन हूँ। सर्विस में? हाँ, फोर्स से रिटायर। और इसके लिए आपको कुछ स्पेशल छूट वगैरह मिली है बस में, या फिर हमने टिकट वगैरह? कुछ नहीं है। तो एक सिस्टम चलता रहता है हमारा कि हम टिकट फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो लगभग होता ये है कि जिन लोगों के लिए टिकट फ्री होती है उनको सीटें ही नहीं मिलती। टिकट फ्री होगा जब वैकेंसी 4,000-5,000 है, बच्चे परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं 28 लाख 30 लाख,
कितने बच्चों को सीट मिलेगी ये बताओ। कितने परेशानी है गवर्नमेंट को तो पता नहीं है, जो आने जाने वालों को पता है। आपने अपना जीवन मतलब देश की सेवा में समर्पित किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि सिस्टम में कुछ किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है जो क्विक किए जाने चाहिए? सिस्टम का यही है, सबसे मेन समस्या ये है कि फेयर भर्ती हो और थोड़ा सा जैसे वैकेंसी जिस प्रकार से है वैकेंसी लैप्स नहीं करवाए गवर्नमेंट। थोड़ी बहुत बेरोजगारी ज़्यादा है, गवर्नमेंट को एक चीज़, आप जैसे आर्मी में रह गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आर्मी में आप रह के आए हो, और पिछले टाइम से हमने देखा कि 2 से 3 साल से आर्मी की भर्ती तो हो ही नहीं रही। बच्चों के लिए 3 चांस होते हैं, वो सारे निकल गए। हाँ, आर्मी की नहीं हो रही, रेलवे की नहीं हो रही, चांस सारे निकल रहे हैं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं की आप होती थी। experienced हो तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या वास्तव में ज़रूरत नहीं है क्या आर्मी की? नहीं, आर्मी की ज़रूरत है, लड़ाई वड़ाई लग जाएगी तब ज़रूरत हो जाएगी, अभी नहीं समझती है तो गवर्नमेंट। आर्मी की तो ज़रूरत होगी, डिफेंस के पर क्या है, देश सुरक्षित तो इसी से है। अगर कोई आदमी रिटायरमेंट जाता है तो उसकी जगह लेने वाला तो होना चाहिए ना। सर आप कहाँ से आए हो पहले? हम सर राजगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और हमारी बच्ची अंदर पेपर दे रही है। 9 बजे इंटरव्यू थी, अब इंतज़ार कर रहे हैं कब बाहर आए, कब यहाँ से फिर खाटू श्याम जी के लिए निकले, फिर घूमते या वापस अपने डिस्ट्रिक्ट को। मतलब ऐसे होने चाहिए पेरेंट्स की बच्चों को एग्जाम के साथ साथ मतलब ये एक तरीके से पिकनिक भी करा रहे हैं, तो ये अच्छा वो तो है ही, और ये अच्छा क्या, मौका है। ये मौका कब मिलेगा जब यहाँ सीकर पेपर देने आए हुए हैं, फिर पास में खाटू श्याम जी है, फिर उसको छोड़ के हम घर चले जाएं। तो बच्चे हम तो चलो फिर भी आ सकते हैं, लेकिन बच्चे कब आएंगे, इसलिए हमने ये प्रोग्राम पहले ही सेट कर लिया। चलो भाई, सीकर जो आ रहे हैं उनके लिए ये तो अच्छी बात है कि कम से कम हाँ, वो ये- एंजॉय करें इस चीज़ को। सर जैसे इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं नहीं, हुई? कोई जरा सी नहीं, बिल्कुल। हाँ, धूप भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, मतलब सीकर में तो हाँ ये भी एक वो है, मतलब एक आदमी 42 डिग्री टेम्परेचर में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी भी नहीं है। हाँ नहीं है इतनी। अलवर डिस्ट्रिक्ट की बजाय तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट ठीक लगा। हाँ, और पूरा मतलब पेवरली मटकियों का पानी मिला हुआ है, और जो भी आदमी है उसने सपोर्ट किया है भाई, पूरा सेंटर तक छोड़ा है मतलब। थैंक यू सो मच। सिस्टर आप कहाँ से आई हो? अलवर से अलवर से आई हो। आपके साथ कौन है? भतीजी आई है। आपकी भतीजी आई है। तो इस दौरान आप जैसे अलवर से कब निकले थे? सुबह? सुबह नहीं, दोपहर में 2 बजे वाली बस से निकले थे। कल निकले थे? कल तो निकले फिर थे, रात को रुकने का? आश्रम में रुके थे, आश्रम में रुके तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ सुबह टाइम से पहुँच गए थे? सुबह टाइम से पहुंच गए थे। आप में से कौन थे यहाँ पे? ये खड़े हैं। आपने देखा था? हाँ मैंने देखा, 2 बच्चे आई। सर वो मतलब टाइम क्या रहा होगा, ये बता रहे हैं कि 9 बजे तक तो हम लोग यहाँ पे। 8:30 पे वो अंदर गेट पे आ गई, उनको पिछवाड़ी का गेट का वो हुआ, तो उधर से आने में 1 मिनट का टाइम लग गया उनको उधर से। और गेट लॉक लगाते वक्त भी उनका भी चिल्लाई बच्ची हैं ये कि हम सर हम आ गए, और वो पेपर वो एडमिट कार्ड निकालने में आधा मिनट लग गया और उस समय लॉक लगा दिया। फिर उनका यहाँ पहुँचने के बाद में 8:30 बजे जब एग्जिट होता है गेट, उस टाइम पे वो यहाँ पे पहुँच गई थी बच्चियाँ, हाँ, और उसके बाद में उनके आने के बाद में सामने गेट को लॉक किया गया है। और उसमें 1 मिनट का टाइम लग गया, 8:31 हो गया। 1 मिनट लेट, मतलब 1 मिनट लेट तो बहुत कम होता है देखो, क्योंकि अलवर से आ रहे हैं लोग, और यहाँ पे इतना ये भी नहीं कि हमारे पास ऐसा कोई ये जो परिवहन के साधन है वो इतने चौबंग है कि अपन तुरंत उसी टाइम पे पहुँच जाएँ। तो 1 मिनट का लेट हुआ है, और उसमें अगर बच्चियों को नहीं जाने दिया एग्ज़ाम, तो आपकी राय में ये क्या किस तरीके का क्योंकि एक इंसान के निर्णय से आपने सालों मेहनत की है वो एक मिनट में ख़राब हो गई पूरी की पूरी। अब वो सोचिए कि कितने टाइम से, अब ये पिछले टाइम में 2-2.5 साल से एग्ज़ाम हो रही है, और इसमें अगर ऐसा होता तो ये तो देखो सोचने वाली बात है, और इस पे प्रशासन को भी कुछ क्विक एक्शन करना चाहिए। ये कोचिंग है, और अच्छा, 1-2 बच्चे हैं तो उनको एडमिशन देना चाहिए, अंदर एंट्री करवानी चाहिए। जैसे कि सर बोल रहे हैं, और 1 मिनट का तो देखो अब बोल सकते हैं, हालांकि लेट तो देखो 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी लेट तो लेट ही होता है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे पहुँच गए उसके बाद में पहुँचने के बाद में गेट को लॉक किया जाता है। और अलवर से 2 बच्ची आई थी, और अब वो उनको इंटर नहीं होने दिया, तो ये आपकी राय में क्या है, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और अब जैसे ही पेपर छूटता है तो हम देखेंगे किस तरीके का पेपर आया है, बच्चों से अपन बातचीत करेंगे। वो ये नई नई बायोमेट्रिक वगैरह रेन कट बायोमेट्रिक और क्या सिस्टम आपको पता है, 1 घंटे और 10-20 15 20 हो गई 20 हो गई। पेपर कितने बजे चालू हुआ था? 9 बजे, हाँ 9 पेपर, बजे, हाँ और 9 बजे टाइम हुआ उसके था। बाद में 1.5 घंटा आपको 1.5 घंटा लग गया। और ये बताइए पेपर कैसा हुआ आपका? ठीक हुआ, पेपर अच्छा था क्या? पेपर का लेवल क्या था, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है? हाँ ठीक। सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलो सिस्टर आप, हेलो, पेपर कैसा था? सिलेबस के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल आगे में जा रहे हैं गर्मी, मतलब गर्मी। साथियों यहाँ पे पेपर जो है 1 घंटा और 20 मिनट लेट छोड़ा गया है, संबल जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर सीकर में। और बच्चे जो है पेपर बता रहे हैं कि
जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिंपल भी था, ज़्यादा मतलब मीडियम लेवल का पेपर है। और साथ ही जो लेट की वजह बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है उसकी टेक्निक्स में इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है कि उनको तुरंत छोड़ा जाए। तो अपन जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनको इस हिसाब से आना है कि एग्ज़ाम के लगभग 1 या 1.5 घंटा आपको ऊपर लग सकता है सेंटर के अंदर, तो उसको आप ध्यान रखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि जैसे ही आपके आसपास कोई न्यूज़ हो आपको मिलती रहे। देखते रहिए सीके 23 न्यूज़। मैं कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।